हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अलका अरोड़ा एक और नए वीडियो के साथ। और आज का वीडियो है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज टॉपिक है आज का हमारा। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, जैसे कि हर वीडियो में आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप वीडियो देखना स्टार्ट कर रहे हैं तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। पूरा देखने से आपको और ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। जो जो मैं रिजल्ट्स यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ वो आप ज़रूर नोट डाउन कीजिएगा। तो और सेकंड थिंग, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसे ही और वीडियोस मैं डेली अपलोड करती रहूँगी। तो आज का हमारा जो टॉपिक है साधारण ब्याज, ये पहले हम देख लेते हैं कि साधारण ब्याज होता क्या है। ये हम नॉर्मल लैंग्वेज में हमें पता है साधारण ब्याज क्या होता है। स्टिल आई विल एक्सप्लेन कि सपोज़ कुछ एक मनी है, एक बंदे ने दूसरे बंदे से ली, तो उस पे एक पर्टिकुलर टाइम के लिए एक पर्टिकुलर रेट से किराया, एक तरह से किराया देना, उस मनी का एक्स्ट्रा मनी और चार्ज करनी उस मनी को यूज़ करने के लिए। तो दैट एक्स्ट्रा मनी इज़ कॉल्ड साधारण ब्याज या फिर सिंपल इंटरेस्ट। जो एक्स्ट्रा मनी अकॉर्डिंग टू टाइम बढ़ती जाती है वो है साधारण ब्याज। ठीक है, ये तो हमें सिंपली पता ही था कि साधारण ब्याज क्या होता है। और उसके बाद है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है कि सपोज़ कोई एक अमाउंट है, सपोज़ 5000 अमाउंट है, ठीक। 5000 अमाउंट हम एक बंदे ने दिया 1 साल के लिए, ठीक है। 1 साल के लिए 2% की दर पे, 2% की दर पे। तो ये हमारा सिंपल फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला किसका है? साधारण ब्याज का। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला ये लगाने के बाद हमने साधारण ब्याज निकाल लिया। क्या आ गया हमारे पास? 100 रुपीज़ आ गए। तो अब वो बंदा क्या करता है कि 100 रुपीज़ जो साधारण ब्याज जुड़ गया, साधारण ब्याज हुआ, तो जो मूलधन था हमारा वो क्या था? 5000। और जो साधारण ब्याज हुआ तो अगले साल के लिए मूलधन क्या हो जाएगा? 5100 रुपये। मतलब क्या हुआ कि जो साधारण ब्याज है उसके ऊपर फिर से ब्याज लगाते जाना। मीन्स क्या हुआ कि जो साधारण ब्याज है हर साल या 6 माही या जो भी सिस्टम से उसने मनी दी है उसके अकॉर्डिंग मूलधन में वो मनी ऐड करते जाना, साधारण ब्याज को ऐड करते जाना और हर साल ब्याज पे ब्याज लेते जाना। दैट इज़ कॉल्ड चक्रवृद्धि ब्याज या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों ही इक्वल होते हैं जब टाइम जो है वो क्या हो? 1 साल का टाइम हो। तो ऑब्वियस है, ये तो सही है कि साधारण ब्याज जो है चक्रवृद्धि ब्याज के इक्वल होगा जब टाइम 1 साल ही होगा। 1 साल में तो दोनों सिंपल इंटरेस्ट ही आने वाले हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है साधारण ब्याज का फॉर्मूला। बेसिक फॉर्मूला है मूलधन गुना दर गुना समय डिवाइडेड बाय 100। ये फॉर्मूला मैं पहले भी यूज़ कर चुकी। तो ये सिंपल फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला जो एकदम 8th क्लास में पढ़ा था हमने। इसके बाद अगर यहीं से ही मुझे समय निकालना हो तो क्या करेंगे? देखिए समय तो इधर ही पड़ा रहेगा, 100 को इधर ले आएंगे। मतलब जो साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज गुणा 100, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड में है तो इधर आके मल्टीप्लाई में, डिवाइडेड बाय मूलधन और दर दोनों यहाँ पे मल्टीप्लाई में है और इधर आके क्या हो जाएंगे? डिवाइड में। तो मूलधन गुना दर, ये हो जाएगा हमारा समय का फॉर्मूला। इसी तरह से अगर मैं निकालना चाहती हूँ दर फाइंड आउट करना चाहती हूँ तो दर के लिए भी क्या होगा? सेम वही पहले वाले फॉर्मूला से ही मैं ड्राइव कर लेती हूँ। दर निकालनी है तो 100 इधर आके मल्टीप्लाई में, मूलधन और समय दोनों डिवाइड में। तो दर इज इक्वल टू क्या आएगा? साधारण ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय।
क्योंकि अब हम दर फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, एक ही फॉर्मूला से हमारा सारे फॉर्मूलाज मिल रहे हैं। इसी तरह से मूलधन के लिए क्या हो जाएगा, 100 तो इधर आके मल्टीप्लाई में, और अब क्या आ जाएगा, दर और समय दोनों डिवाइड में आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से मूलधन का। और मिश्र धन क्या है, जो लास्ट में एट लास्ट जाके और उस बंदे को जो अमाउंट वापस देना है, मतलब मूलधन तो उसे वापस देना ही पड़ेगा जो उसने लिया था, प्लस और साथ में क्या ऐड हो जाएगा, साधारण ब्याज, जो उस पे मूलधन पे ब्याज लगा अकॉर्डिंग टू टाइम एंड रेट, दर और समय के अकॉर्डिंग जो हम उस पे ब्याज लगा वो भी बीच में ऐड करना होगा। तो मूलधन प्लस साधारण ब्याज इज इक्वल टू मिश्र धन, जो लास्ट में उसे वापस करना अमाउंट, दैट इज कॉल्ड मिश्र धन। इसके बाद हम सम सॉल्व करते हैं। सम सॉल्व करने का मेथड क्या है हमारे पास, देखिए सम सॉल्व करने के मेथड में अलग अलग बहुत तरह के सम हैं, और उन पे मेरी कोशिश यही है कि एक ही मेथड से इन्हें सॉल्व कर दिया जाए। तो लेट्स सी, हमारे पास सम गिवन है, दर और समय दे रखा हो। अगर कुछ ऐसे सम आ जाएं कि दर और समय के बारे में गिवन है, और साथ ही साथ क्या है, साधारण ब्याज और मूलधन में कुछ रिलेशन दिया हुआ है, एग्जैक्ट नहीं दिए हुए, कुछ ना कुछ रिलेशन है, कुछ ना कुछ कनेक्शन है इसमें, मतलब साधारण ब्याज किसी ना किसी तरह से मूलधन से कनेक्टेड है और मूलधन किसी ना किसी तरह से साधारण ब्याज से कनेक्टेड है। जैसे कि हम एग्जाम्पल देखते हैं, तब ऐसे जो अगर सम आ जाए तो किस तरह से सॉल्व करते हैं, मैं एग्जाम्पल के थ्रू ही आपको समझाती हूँ। सपोज किसी धन का साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 गुना हो जाता है। देखिए अब मूलधन है हमारे पास और साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 गुना हो जाता है। ठीक, दोनों में कनेक्शन आ गया, यही बात मैंने आपको बताई थी, दोनों में कनेक्शन आ गया। एंड सेकेंड बात क्या बोला, तथा समय व दर का संख्यात्मक मान समान है। दोनों का संख्यात्मक मान जो है वो दोनों इक्वल गिवन है। तो बताओ वार्षिक ब्याज की दर कितनी होगी। जब इस तरह के सम आ जाए तब हमने कैसे सॉल्व करना है, सबका सोल्यूशन जो है मैं ऑलमोस्ट ऐसे ही सेम करवाने वाली हूँ। तो हम क्या करेंगे, माना मूलधन जो है, मूलधन हमें नहीं पता क्या है मूलधन, मैं मान लेती हूँ, माना मूलधन 100 रुपये। ठीक है, मूलधन जो है वो 100 रुपये है। तो जो गिवन कंडीशन है अकॉर्डिंग टू दैट, देखिए मैथ्स जब भी आपने करना है, मैथ्स हो चाहे वो रीजनिंग का पोर्शन हो, पूरी स्टेटमेंट पढ़ के उसके बाद आपने सम सॉल्व करना शुरू नहीं करना। मतलब ठीक है, एक बार स्टेटमेंट पढ़ो, उसे समझो, उसके बाद जब आप सम सॉल्व कर रहे हो तो छोटा छोटा पोर्शन, ये हर एक सम के लिए छोटा छोटा पोर्शन पढ़िए और उसके बाद सॉल्व करते चाहिए। तो किसी धन का साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 गुना हो जाता है। तो मूलधन ये है, तो इसके अकॉर्डिंग साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, 100/9, यही करना। तो 1/9 गुना हो जाएगा, तो साधारण ब्याज हो गया ये। अब वो बोल रहे समय व दर संख्यात्मक मान दोनों सेम है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए मान लेते हैं, माना समय है x वर्ष। ठीक है, समय है हमारे पास x वर्ष, तो दर क्या हो जाएगी, x प्रतिशत, यही हो जाएगी ना। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, इसके अकॉर्डिंग साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुना दर गुना समय, यही होता है हमारे पास। तो ये है मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100, ये फॉर्मूला है हमारे पास। तो इस फॉर्मूला में मैं क्या करती हूँ, सारे के सारे जो वैल्यूज़ हैं वो पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर दीजिए, 100 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू मूलधन क्या था 100 गुना दर है x गुना समय x डिवाइडेड बाय 100, यही है। तो 100 से 100 कैंसिल हुआ, 100 से 100 कैंसिल होने के बाद देखिए मेरे पास यहाँ पे तो बचा x² इज इक्वल टू क्या बचेगा, 100 डिवाइडेड बाय 9। तो 100 डिवाइडेड बाय 9 है, इसे लिख सकते हो 10 डिवाइडेड बाय 3 ऑफ होल स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, ऐसे लिख सकते हैं हम। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 10/3 विच इज इक्वल्स टू 3 × 1/3
3%। तो ये आ गया हमारे पास दर जो उन्होंने निकालने के लिए बोला था। तो हमने बेसिकली क्या करना है, मूलधन को 100 रुपये मान लेना है और उसके अकॉर्डिंग गिवन कंडीशन अप्लाई कर दीजिए और सम सॉल्व कर दीजिए। ऐसे ही इसी मेथड से नेक्स्ट सम, एक और सम मैं आपको बता रही हूँ। अलग अलग टाइप है सम के, तो अलग अलग टाइप जो है ये किस तरह से सॉल्व करते हैं एक ही मेथड से, वो देख लेते हैं। देखिए, कोई धन, जब आप यही सम बुक में देखेंगे तो बुक में क्या होगा, अलग अलग फॉर्मूलाज दिखा रखे हैं, तरह तरह के फॉर्मूलाज आपको याद करने के लिए बोले जाएंगे। बट मैं आपको कोई फॉर्मूला याद करने के लिए नहीं बोल रही, क्योंकि जितने ज़्यादा फॉर्मूलाज हम लर्न करते हैं उतनी ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है। तो फॉर्मूलाज कम से कम लर्न करें और अंडरस्टैंडिंग से करें, प्रैक्टिस करें, तो टाइम भी ज़्यादा नहीं लगेगा। तो कोई धन 15 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से अपने का दुगना हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो अब हम फिर से वही काम करेंगे। माना मूलधन इज इक्वल्स टू 100 रुपये। मूलधन 100 रुपये मान लिया। तो अब फिर से पढ़ेंगे स्टेटमेंट, बट छोटा छोटा पोर्शन करके। कोई धन है हमारे पास 100 रुपये, 15 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से अपने का दुगना हो जाता है। तो समय जो है, समय मेरे पास गिवन है 15 वर्ष। ठीक, तो मिश्र धन वो बोल रहा है कि टोटल जो है वो क्या हो जाता है, मिश्र धन टोटल ये जो अमाउंट है 15 वर्ष के बाद कितना हो जाता है, अपना ही दुगना हो जाता है। मतलब 100 का दुगना 200 रुपये हो जाता है। अगर मिश्र धन 200 रुपये है तो साधारण ब्याज कितना बचेगा, 100 रुपये। साधारण ब्याज भी 100 रुपये बचा और हमने फाइंड आउट क्या करना है, ब्याज की दर निकालनी है। तो दर का फॉर्मूला क्या था, दर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज दैट इज 100 इंटू 100 अलग से आता है, डिवाइडेड बाय मूलधन क्या है 100 इंटू समय है हमारे पास 15। तो 100 से 100 कट गया और 5 या 15, 5 दूना 20। तो हमारे पास आया ये 20/3। तो विच इज़ इक्वल टू, डिवाइड कर लीजिए, ये आएगा 6 2/3, यही आएगा प्रतिशत। 6 इंटू 2/3%। तो ये आ गया हमारा दर। तो इस तरह से हम बड़े आराम से दर फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह से एक और सम देखिए, ये अब अलग टाइप का सम है जिसके लिए बुक में अलग से मेथड दे रखा है जी, बट मैं सेम इसी मेथड से इस सम को सॉल्व करूँगी। कोई धन साधारण ब्याज पर उधार दिया, ठीक है जी, तो 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो गया। सेम वही कंडीशन है। देखिए, पहले वाले में क्या था, पहले वाले सम में दुगना हो गया था और अब साधारण ब्याज बता दिया कि उसका साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो गया। तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो दैट इज योर होमवर्क। आज से मैं एक बार पहले वाले वीडियो में भी आपको होमवर्क दिया था, तो अब से हर वीडियो में आपके लिए होमवर्क होगा। होमवर्क है ये, आप इसी मेथड से इसे सॉल्व कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा। तो आई विल चेक। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, देखिए नेक्स्ट फिर से सम है हमारे पास, उसी मेथड से ही सॉल्व करूंगी। किसी धन के 6% वार्षिक दर से 3 वर्ष का ब्याज तथा 6 वर्ष के ब्याज का योग 270 रुपये है, तो वह धन ज्ञात कीजिए। तो उसी मेथड को हम कुछ अलग तरह से कैसे यूज़ कर सकते हैं वो बताने जा रही हूँ। हमने ये 270 है ना, इसे तो एक बारी छोड़ दीजिए, ठीक है, बाकी देखते हैं। हम बाकी वैसे ही करते हैं। माना मूलधन 100 रुपये, मूलधन 100 रुपये मान लेते हैं हम, ठीक। मूलधन माना 100, उसके बाद गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग करते हैं। किसी धन के 6% वार्षिक दर से 3 वर्ष का ब्याज, पहले सिर्फ इतना ही ब्याज निकाल लेते हैं। तो साधारण ब्याज इज इक्वल टू मूलधन गुना दर है 6% और समय है 3 वर्ष, डिवाइडेड बाय 100। तो ये कट गए और आ गया 18 रुपये, ठीक है जी, 18 रुपये आया।
अब ये तो थी एक कंडीशन, फिर उसके बाद क्या बोल रहा है 6 वर्ष के ब्याज, फिर 6 वर्ष का ब्याज और निकाल लेते हैं हम। सेकंड साधारण ब्याज, सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग साधारण ब्याज क्या होगा 600 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि दर तो वही है, अब टाइम चेंज हो गया, तो 6 इंटू 6 तो 100 से कैंसिल, तो ये आ गया 36 रुपीज़, यही आया ना 36 रुपीज़। तो दोनों का सम हम फाइंड आउट कर लेते हैं, दोनों को ऐड कर लेते हैं कि दोनों ऐड करने के बाद क्या आएंगे। देखिए क्योंकि उन्होंने योग दे रखा है ना 270 रुपये, तो उनकी बात हम बाद में सुनेंगे, पहले हम अपने अकॉर्डिंग योग फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये क्या आएगा 8 और 6 14 एंड 54 रुपीज़, तो ये आगे 54 रुपीज़। अब हम देखते हैं उन्होंने पूछा क्या है, तो वह धन ज्ञात कीजिए। तो जब ब्याज, जब योग जो है साधारण ब्याज का योग 54 रुपये है, तो मूलधन कितना है, मूलधन इज इक्वल टू 100 रुपये, ऐसा ही कुछ है। जब योग जो है 54 रुपये है तो मूलधन है 100 रुपये। यही अगर योग 1 रुपये है तो मूलधन कितना हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 54। छोटे बच्चों वाला काम कर रहे हैं, कुछ बड़ी बात नहीं कर रहे, ठीक। और यही अगर योग, अब आते हैं गिवन कंडीशन पे, योग अगर 270 रुपये है तब जो राशि है मूलधन है वो कितना होगा 270 रुपये अगर योग है तो क्या आएगा 100 डिवाइडेड बाय 54 इंटू 270, तो ये कट जाएगा 27 के टेबल पे ही, 10 डिवाइडेड बाय 2 और यहाँ पे ये कैंसिल हुआ 50, तो हमारे पास क्या आ गया मूलधन आ गया हमारे पास 500 रुपये। तो इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और यही देखिए ये जो हमने सम किया, ये सम हम, इसकी शॉर्ट ट्रिक भी है, आप चाहो तो सॉल्व कर सकते हो शॉर्ट ट्रिक से या फिर सीधा ही सॉल्व कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड है कि कैसे करना है आपको। जैसे कि यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक जो है वो हमें गिवन है, शॉर्ट ट्रिक मूलधन इज इक्वल टू ब्याज का योग, हम सीधा वैल्यू पुट करके देख लेते हैं कि आंसर सही आया या नहीं आया। ब्याज का योग कितना दे रखा है 270 गुणा 100 डिवाइडेड बाय समय का योग, समय देख लीजिए हमारे पास समय जो था वो था 3 वर्ष और 6 वर्ष, तो 3 और 6 9 लगा दीजिए, 9 वर्ष गुना दर है हमारे पास 6, ठीक। तो हम कर देते हैं सॉल्व, 9 × 27 और 6 × 5 30, तो दैट इज़ 500 रुपीज़। तो मैंने आपको दोनों ही बता दिए, शॉर्ट ट्रिक भी बता दी और लॉन्ग मेथड भी बता दिया। बाय चांस ये ट्रिक याद नहीं रहती या कुछ डाउट होता है एग्ज़ाम में तो रिस्क नहीं लेना, अपने फटाफट से लॉन्ग मेथड सॉल्व कर लेता है। तो हर तरह से अपने कवर होने चाहिए, तैयार होने चाहिए हर कंडीशन के लिए। तो ये था ये सम। इससे नेक्स्ट एक और सम देखते हैं हम। नेक्स्ट देखिए फॉर्मूला बेस्ड सम है। अब जिन सम पे वो वाला पहले वाला मेथड अप्लाई नहीं होता, कुछ एक सम ऐसे भी आते हैं हमारे पास, वो ले लेते हैं। तो किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याजों का अंतर 150 रुपये, पहले सम दे रखा था, अब है अंतर 150 रुपये है। यदि ब्याज की दर 5% हो तो बताओ धन कितना है। तो ये भी उसी मेथड से सॉल्व हो सकता है, बट वही लॉन्ग जाएगा। बट अब इसका मैंने शॉर्ट ट्रिक मेथड भी आपको बता दिया कि अगर ब्याज का अंतर इंटू 100 डिवाइडेड बाय समय का अंतर इंटू दर, तो ये आपने पहले वाले मेथड से 100 वाले मेथड से सॉल्व करके और मुझे आंसर देना है। दैट इज़ योर होमवर्क, ठीक है। अगर क्लियर नहीं होता तब बताइएगा, मैं स्पेशल सिर्फ इसी सम के लिए वीडियो अपलोड कर दूंगी। बट आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि पहले वाले सम में बहुत अच्छे से मैंने वो मेथड आपको करवा दिया है, ठीक। इससे नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट। एक्चुअल में ये मेथड जो इसके लिए
फॉर्मूला है, ये धक्के से फॉर्मूला बनाया हुआ है, वैसे तो सिंपल है एकदम, दोनों बता दूंगी मैं आपको। हमारे पास सम है 10,000 रुपये का पहले 2 वर्षों की ब्याज दर 3% वार्षिक है, तो अगले 4 वर्षों की ब्याज की दर 5% वार्षिक है और अगले वर्षों के लिए ब्याज की दर 8% वार्षिक है। मतलब क्या हुआ कि टाइम भी चेंज हो रहा है और जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है वैसे वैसे ब्याज की दर भी चेंज होती जा रही है। तो हमने टोटल क्या करना हो तो बताइए 9 वर्षों का कुल साधारण ब्याज क्या होगा। तो एक मेथड तो क्या है कि पहले 2 वर्षों के लिए निकाल दीजिए, मूलधन हमारे पास 10,000 ही है, मूलधन ये लेके और 2 वर्षों के लिए निकाल दीजिए, ठीक, और 3% ले लीजिए, जैसे 10,000 गुना 2 गुना 3 डिवाइडेड बाय 100, यही फॉर्मूला है हमारे पास। अप्लाई किया तो 3 दूनी 6, 600 रुपये। ये तो आया सिर्फ 2 वर्षों के लिए। फिर ऐसे ही 4 वर्षों के लिए तो 10,000 गुना 4 गुना, अब ब्याज की दर क्या हो गई 5%, ऐसा ही है ना। तो ब्याज की दर हो गई हमारे पास 5% डिवाइडेड बाय 100, फिर से वही, तो 20 और ये हो गया 2,000 रुपये। इसी तरह से लास्ट, अब देखो अगले वर्षों के लिए उसने यहाँ पे ट्विस्ट डाल दिया कि अगले वर्षों के लिए ब्याज की दर 8% है। तो पहले 2 था, फिर 4 था, तो 4 और 2 6, बाकी कितने वर्ष बचे, क्योंकि टोटल हमें 9 वर्षों के लिए निकालना है। तो कितने वर्ष बच गए, 3 वर्ष बच गए। तो 3 वर्ष, बाकी 3 वर्षों के लिए ब्याज की दर 8% है। तो यहाँ से आ गया 10,000 गुना 3 गुना 8 डिवाइडेड बाय 100, तो 100 कैंसिल हो गया, तो 8 या 24, तो ये हो गया 2400 रुपये, 2,400। तो इस तरह से ये आ गया। अब हमने क्या करना है, इन सबको ऐड कर देना है। ऐड कर दीजिए तो ये आएगा 0 0 एंड 0 2 2 4 और 5,000 रुपये, ऐसे ही कुछ। तो ये आ गया हमारा साधारण ब्याज। एक तो आप सीधा सीधा ऐसे कर दीजिए, और ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है एक्शन में यही तो है। देखो इन तीनों में से क्या किया, 10,000 कॉमन निकाल लिया। देखिए 10,000 जब कॉमन निकाल लेंगे तो पीछे क्या बच जाएगा, 2 गुना 3 प्लस 4 गुना 5 प्लस 3 गुना 8 डिवाइडेड बाय 100, यही तो किया हुआ है। देखिए P मतलब प्रिंसिपल, मूलधन जो है वो कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचा R1T1 प्लस R2T2 प्लस R3T3 डिवाइडेड बाय 100, वही सेम चीज़ है। तो कुछ भी अलग नहीं किया उन्होंने, सिर्फ एक मेथड, एक इतना बड़ा फॉर्मूला बना के और यहाँ पे लिख दिया। तो मैंने ये लिखना ज़रूरी समझा, क्योंकि जितनी भी बुक्स मैंने चेक की उसमें उन्होंने ऐसे करने के बजाय ऐसे लिखा हुआ था। तो आपकी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने ये फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया, बट इस फॉर्मूले का कोई मतलब नहीं है, हम सिंपल ऐसे भी कर सकते हैं। आप कैलकुलेशन आपकी अच्छी है तो आप इससे करें ताकि कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो। अगर कैलकुलेशन थोड़ी सी भी वीक है तो वो कोई रिस्क ना लें, अलग अलग से करने में ज़्यादा भलाई है, ठीक। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, साधारण ब्याज। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। शेयर ना भी करो तो चलेगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे एप्रिशिएशन मिले दैट आपको कुछ समझ आ रहा है। ओके, थैंक यू।